पिछले कुछ सालों में और खासकर जब से अफगानिस्तान में तालिबान रूल आया है और चाइना ने पूरी दुनिया में कोविड-19 फैलाया है, तब से कई सारे देशों ने भारत के साथ अपनी कॉपरेशन बढ़ा दी है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ भारत की यात्रा पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारत के साथ कॉपरेशन बढ़ाने की मांग की थी। तालिबान अफगानिस्तान के अलावा भी देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर अब कई सारे देशों की फॉरेन पॉलिसी काफी प्रोएक्टिव हो गई है, जिसके लिए वो भारत के साथ कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंडो पैसिफिक को लेकर कोई स्ट्रेटेजी बन रही हो और उसमें भारत को बाहर रखा जाए। ये सब कुछ देखकर चाइना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत को कभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। भारत का कद और रुतबा चाइना के बराबर या उससे ज्यादा बन जाए, जिसके लिए अब उसने भी भारत को नीचा दिखाने के लिए डेस्परेटली यानी हड़बड़ाहट में आकर पाकिस्तान की तरह एक हरकत कर दी है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। कई देशों के एनएसएस के साथ बातचीत के बाद अजीत डोवाल साहब फ्रांस के दौरे पर गए थे, जिसके बाद भारत वापस आने के बाद उनको 10 नवंबर को दोबारा से कुछ देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को होस्ट करना है। भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर मीटिंग बुलाई है, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और कुछ सेंट्रल एशियन देशों को इनवाइट किया गया था। लेकिन अब लगता है कि चाइना नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत कोई बड़ी और अहम भूमिका निभाए, जिसके लिए उसने अहम मौके पर आकर भारत के डायलॉग प्रोसेस को फेल करने की कोशिश की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 9 लाइव के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के बाद चाइना ने भी शेड्यूलिंग इश्यूज का बहाना मारकर भारत द्वारा होस्ट की जा रही दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, चाइना इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होगा। तालिबान को तो खैर भारत ने इनवाइट किया ही नहीं था, क्योंकि हम तालिबान की गवर्नमेंट को फिलहाल के लिए रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद अब अफगानिस्तान पर हो रही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की इस मीटिंग में ईरान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल होंगे। इस मीटिंग में ड्रग्स ट्रैफिकिंग, रेडिकलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और टेररिज्म के ऊपर डिस्कशन होनी है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब मीटिंग को होस्ट करने के बाद इन सब देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के लिए एक डिनर भी होस्ट करेंगे। चाइना की बात करें तो चाइना के बारे में पहले कहा जा रहा था कि चाइना ऑनलाइन यानी वर्चुअल मोड से इस मीटिंग को अटेंड करेगा, लेकिन एट द एंड चाइना ने ये इन्विटेशन पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। ये पिछले कुछ समय में पहली बार होगा जब चाइना भारत के किसी इन्विटेशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहा है। इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि रशिया में ट्रायोका प्लस फॉर्मेट की अफगानिस्तान और तालिबान पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें रशिया ने भारत को इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने रशिया पर इस चीज का दबाव डाला था और यही दोनों देश नहीं चाहते थे कि भारत को इस मीटिंग में इनवाइट किया जाए, जो कि एक बार फिर से सिद्ध होता है कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों देश मिलकर भारत को अफगानिस्तान के मुद्दे पर पूरी तरह आइसोलेट करना चाहते हैं। भारत द्वारा होस्ट की जा रही मीटिंग अटेंड करना तो छोड़ो, रिसेंटली देखा जाए तो चाइना उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत द्वारा बैक्ड हैकर्स का ग्रुप इविल फ्लावर चाइना, पाकिस्तान और नेपाल की डिफेंस, गवर्नमेंट और मिलिट्री यूनिट्स के साथ कई सरकारी संगठनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, हैक करके डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना ये दोनों देश कोशिश में लगे हैं कि अफगानिस्तान के इस पूरे इशू से भारत को बिल्कुल बाहर रखा जाए और हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिले। लेकिन एक पॉइंट में यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना नहीं बल्कि भारत द्वारा होस्ट की जा रही एनएसए लेवल की मीटिंग में जो भी देश आ रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान रूल आने के बाद वही सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे सेंट्रल एशिया के देशों के रास्ते ड्रग्स, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म रशिया तक पहुंचने का खतरा है। तो वहीं ईरान के रास्ते किस तरह भारत के अंदर लगातार ड्रग्स भेजे जा रहे हैं वो तो खैर हमको पता है। जहाँ तक बात पाकिस्तान और चाइना की है, ये दोनों देश तो तालिबान के एलाइज हैं। इनके खिलाफ तो तालिबान वैसे ही कुछ नहीं करने वाला है, इसलिए तालिबान के खिलाफ तो स्ट्रेटेजी भारत, रशिया, ईरान और इन सभी सेंट्रल एशियन देशों को बनानी है। खैर, भारत ने इस मीटिंग में अमेरिका को इनवाइट नहीं किया था। आपको क्या लगता है कि क्या हमें अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी इनवाइट करना चाहिए था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।